नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपको जो है 60 नोट्स वीडियो प्रोवाइड करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर आप दिन भर में 2-3 वीडियो दिया करिए, समय की सामाजिक व्यस्तता और समय के अभाव के कारण हम ऐसा करने में अभी अक्षम हैं। लगातार हम प्रयास करते हैं कि दिन में अगर कुछ न कुछ आपको ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि आपको भरसक मतलब कि सहयोग दिया जाए कि आप बेहतर कर पाएँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप लोग जो है ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ें। पुस्तकीय अध्ययन जितना आप परिपक्वता अपने अंदर पढ़ करके लाएंगे उतनी परिपक्वता आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाली है। इसी वजह से मैं कहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑफलाइन या पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का प्रयास करें। हमारी तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है आप उसे देख सकते हैं, अपने स्तर से आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के दूसरे वीडियो को शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का यह दूसरा वीडियो है। 3 वीडियो में हम आपके पूरे कंप्यूटर के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और निश्चित रूप से कुछ बच्चों ने कहा कि सर यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ आपके पूरा सिलेबस यही है। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग यहीं से आएगा, इस बात को मान के चलिएगा। जब आप लोग परीक्षा दे करके आएंगे तब बताइएगा कि हमारे 60 नोट्स से आपको कितना फायदा हुआ। कहने से ज़्यादा करने में हम मतलब कि अनुभव रखते हैं, कहने में हम अपना मतलब रखते हैं कि जिस दिन हम कहने से ज़्यादा मेरा कार्य सिद्ध होगा उस दिन आप लोगों को भी लगेगा हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें नेटवर्किंग। मित्रों, नेटवर्किंग होता क्या है, पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा जाकर के जरूर देखिएगा। डाटा ट्रांसमिशन के लिए सभी कंप्यूटर केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। एक डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को इधर से उधर भेजने के लिए केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इस प्रकार को जाल की तरह कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया को ही नेटवर्किंग कहते हैं। नेट का मतलब ही होता है जाल, और जो इस प्रकार से कंप्यूटर केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से जुड़ करके जाल का निर्माण करता है वही जाल क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डाटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती रहती हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इस नेटवर्किंग की परिभाषा को समझ लीजिएगा। ठीक है, दूरी के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्किंग 2 प्रकार के होते हैं। दूरी के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्किंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है मित्रों लैन, क्या कहते हैं, लैन, LAN। एक होता है मित्रों वैन, WAN। ठीक है, WAN होता है। अब लैन के बारे में समझिएगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह कंप्यूटर्स का एक समूह होता है जो एक ही कमरे, भवन अथवा कैंपस में स्थित होता है। ये आपस में जुड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। ये आपस में ट्विस्टेड केबल या अन्य केबल से जुड़े होते हैं। ठीक है, किसी कैंपस में, किसी भवन में, किसी कमरे में, किसी छोटी मोटी कंपनी में जो छोटे मतलब कि 10-20-50 कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं उससे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैन किसे बोला जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है बहुत बड़ा स्थान। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क साधारणतः वैन कहते हैं। ये सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। यह देश भर, 2 राज्यों, देश विशेष आदि को बहुत अधिक दूरी पर भी कार्य करते हैं। निश्चित रूप से आज के समय में वैन का ही पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश भर में। हम कहीं आज यहाँ बैठ करके सऊदी अरबिया में बात कर ले रहे हैं, बहुत आसानी से वैन के सहायता से ही ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है सैटेलाइट के माध्यम से वाइड एरिया नेटवर्क की सुविधा प्राप्त है। ठीक है, चलिए मित्रों इंटरनेट की बात कर लेते हैं। मित्रों इंटरनेट क्या होता है? यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, इंटरनेट क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से विश्व के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकता है, जिसकी सहायता से कहीं भी आंकड़ों व कार्यक्रमों को प्राप्त या प्रेषित किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं मित्रों, इंटरनेट का मालिक अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का मालिक कौन है, मित्रों इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। ठीक है, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब संपूर्ण कंप्यूटर जुड़ करके एक बड़े कंप्यूटर की निर्माण कर लेते हैं तो वही होता है इंटरनेट। ठीक है, इसका कोई मालिक नहीं होता है, जिसकी सहायता से कहीं भी आंकड़ों व कार्यक्रमों को प्राप्त या प्रेषित किया जाता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का पालन किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को आप PDF के माध्यम से, PDF आपके पास पहुंच जाता है 24 घंटे के बाद, तो आप जो है एक एक शब्द को दिमाग में बैठा लीजिएगा, तभी आप लिख पाएंगे, वरना आप लिख नहीं पाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड जो शब्द होते हैं आप लिख नहीं पाएंगे।
इंटरनेट में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग होता है। मित्रों, निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग होता है, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, यह सर्वर का एक समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। हाइपर टेक्स्ट संदेश दर्शाने का एक तरीका होता है। ठीक है, वेबसाइट किसे कहते हैं मित्रों? वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट एक खास व्यक्ति या संगठन के निजी वेब पेज का कलेक्शन होता है। वेबसाइट प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स जिसमें टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन, इमेजेज और मल्टीमीडिया हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, वेब पेज क्या होता है? एक तमाम वेबसाइटों वेब पेजेज का जो है सिलेक्शन, वेब पेजेज का जो है 8-10 वेब पेज एक मिला दिया जाए तो उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा, वेब पेजेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। और वेबसाइट के अंतर क्या 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 हो सकता है? वेबसाइट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट हो सकता है, वेबसाइट के अंतर्गत मतलब कि वीडियोज हो सकते हैं, वेबसाइट के अंतर्गत आपका जो है किसी तरीके का कोई ब्लॉग हो सकता है। तो तमाम सारी चीज़ें वेबसाइट में होती हैं और जो चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है उसे हम वेब पेज के माध्यम से पढ़ते हैं। मित्रों, ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। यह वेब पेजेज को देखने और www में नेविगेट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मित्रों, ब्राउजर क्या होता है जानते हैं? ब्राउजर वो होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब में संपूर्ण जितने भी सूचनाएं पहले से अपलोड की गई हैं, जो सूचनाएं अपलोड की गई हैं उन सूचनाओं को देखने के लिए, उन सूचनाओं को जानने के लिए ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। ब्राउजर्स को वेब क्लाइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब क्लाइंट्स। कंप्यूटर में प्रचलित ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक होता है नेटस्केप नेविगेटर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है, यह आपको नहीं जानना है। ठीक है, चलिए मित्रों, हॉट लिंक आपसे पूछा जा सकता है, हॉट लिंक के बारे में आप क्या जानते हैं? मित्रों, हॉट लिंक क्या होता है? इसमें जो है सामान्य उपभोक्ताओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और कुछ विशेष लोगों को ही अनुमति होती है कि इस लिंक के माध्यम से आप अपने कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। हॉट लिंक के माध्यम से ही एक राष्ट्र के प्रतिनिधि दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधि से हॉट लिंक के माध्यम से ही बातचीत करते हैं कि जिससे उनकी बात जो है सार्वजनिक ना हो पाए। ठीक है, जैसे कि आप जो है कहीं बातचीत करते हैं तो आप सामान्य बातचीत करते हैं कि अभी कोई समस्या होगी ना, तो आपका जो बातचीत आप अपने सोना बाबू से किए रहेंगे वो बातचीत पूरी तरीके से वायरल हो सकती है। लेकिन अगर आप हॉट लिंक का प्रयोग करके अपने किसी मित्र, किसी इष्ट से बात करते हैं तो निश्चित रूप से वह कभी भी वायरल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हॉट लिंक सबको नहीं मिल पाएगा। मित्रों, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www में स्थित प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसे हम यूआरएल कहते हैं। प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसके माध्यम से वह वेबसाइट कार्य करता है, उसे ही हम यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, चलिए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों? वायरलेस फिडेलिटी होता है। शायद आप लोग बताइएगा क्या मैं सही हूं? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। आप लोग बताइएगा क्या मैं सही हूं? वाईफाई क्या होता है? यह एक तकनीक है जो आजकल स्मार्टफोन एवं लैपटॉप में पाई जाती है। यह रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क एवं इंटरनेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की एक युक्ति होती है, वह होती है वाईफाई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है और वाईफाई से आप क्या समझते हैं? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं। यह एक तकनीकी है जिसके माध्यम से आज के डेट में स्मार्टफोन और लैपटॉप के माध्यम से हम एक दूसरे में कनेक्शन, मतलब इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, नेटवर्किंग कनेक्शन देते हैं। यह होता है वाईफाई। वाईफाई आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है क्योंकि वाईफाई आप दिन भर में 10 बार प्रयोग कर रहे होंगे। मित्रों, ब्लूटूथ क्या होता है? जब आप आज से 5 साल 6 साल पहले जब आपके पास कीपैड वाली मोबाइल रही होगी, एक पिक्चर को दूसरे मोबाइल में जो है MP4 जो पिक्चर आते थे, शोले वगैरह, वो पिक्चर जो है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजने के लिए घंटों लग जाते थे क्योंकि हम ब्लूटूथ के माध्यम से भेजते थे। मित्रों, ब्लूटूथ होता क्या है? यह एक बेतार संचार है जिससे जुड़ने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। यह मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि उपकरणों में आपस में जुड़कर सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। लेकिन आज की डेट में हम ब्लूटूथ का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया ब्लूटूथ का प्रयोग नहीं करते, हम शेयरमी का प्रयोग करते हैं। वही मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चीज बताइए, जो आप शेयरमी या शेयरिट का प्रयोग करते हैं, क्या वो बिना ब्लूटूथ के संभव है? आप कहेंगे नहीं, बिना ब्लूटूथ के आप शेयरमी, शेयरिट कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते हैं। वह हम ब्लूटूथ के माध्यम से ही इधर उधर शेयर करते हैं। हाँ, मतलब कि वाईफाई की सुविधा हो गई, इंटरनेट की सुविधा हो गई, जिससे हमें जो है किसी चीज को दूसरे, मतलब कि किसी वीडियोज को या किसी भी वेब पेजेज को दूसरे मोबाइल में, दूसरे स्मार्टफोन में भेजने में बहुत ही कम समय लगता है बस। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, आप जो है
ये जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ इसकी गोपनीयता का आप चाहे तो रख सकते हैं, इसे आप इधर उधर मतलब कि वायरल ना करें, क्योंकि आप अपने लिए ले रहे हैं तो अपने लिए आप लीजिए, क्योंकि मैं लगातार ये नहीं बोलता हूँ कि आप इस पीडीएफ को लीजिए, उससे हमें घाटा होता है। ठीक है, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलेगा उतना मुझे फायदा होगा, है ना। आपको यही चीज़ें मैं तुरंत दे दूंगा तो यूट्यूब एल्गोरिथम के अनुसार हमारा घाटा होगा, है ना। मैं कोई चीज़ें हवा में बात नहीं करता हूं, निश्चित रूप से आपके हित के निमित्त ही बात करता हूं, और जो चीज़ें होती हैं आपसे मैं शेयर कर देता हूं, है ना। अगर आपको लगता है इस वजह से मैं मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का जो है लिंक बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए ईमेल के बारे में जान लीजिए। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के माध्यम से एक कंप्यूटर पर बैठे दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं। आज तो व्हाट्सएप चल गया है, धकाधक बात होता है, लेकिन पहले ईमेल से होता था। ईमेल इंटरनेट का उपयोग होने वाली सबसे ज़्यादा सेवा है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को टेक्स्ट, प्रोग्राम, चिन्ह, चलचित्र आदि भेज सकते हैं। ईमेल का प्रयोग करने से ईमेल अकाउंट होना चाहिए। हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल आदि अनेक सर्वर हैं जो निःशुल्क ईमेल भेजने, पाने या अकाउंट बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। वर्तमान के समय में हम लोग क्या करते हैं, गूगल से मेल बनाते हैं, इस वजह से हम उसे जीमेल कहते हैं। जब याहू से मेल बनाएंगे उसे हम याहू मेल कहेंगे। मित्रों, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है कि जिस तकनीकी के माध्यम से किसी विषय से संबंधित सूचनाएं आसानी एवं शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, वो हमें सर्च इंजन कहलाती हैं। भारत में पहला सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान में गूगल बाबा ने सबको पीट करके रख दिया है। वर्तमान के समय में आप याहू को प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं, है ना। सब किसका प्रयोग कर रहे हैं? गूगल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सर्च इंजन का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करने के लिए आप सबसे पहले किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। तो आप गूगल का प्रयोग करते हैं तो गूगल एक सर्च इंजन है। वर्तमान में इंटरनेट पर 100 से ज़्यादा सर्च इंजन का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन कोई भी सर्च इंजन संपूर्ण जानकारी नहीं दे सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप गूगल पर अगर कोई जानकारी ढूंढते हैं तो संपूर्ण जानकारी गूगल नहीं दे सकता है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे सकता है, क्योंकि समय समय पर इन्हें अपडेट करना पड़ता है। और उदाहरणतः याहू, क्रोम, गूगल आदि ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस को आप समझ लीजिए। एमएस वर्ड क्या होता है? थोड़ी थोड़ी जानकारी है, बस इतना ही आपको जानना भी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड का पूरा नाम है। इसके जनक कौन है? WH गेट्स 3। ठीक है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड सबसे पहले क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग। यह प्रोग्राम आपके रिपोर्ट, पत्र आदि का निर्माण करने के लिए उन पर कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से अपने अभिलेखों को संपादित कर उपयोगी बना सकते हैं। एमएस वर्ड में आप अपने पत्र को लिख करके उसे एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। यही काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल इसे बोलते हैं। यह संपूर्ण संसार में प्रयोग होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मित्रों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं या तमाम सारे जो डाटा एंट्री वाला काम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ही होता है। जो डाटा एंट्री का काम जो है तमाम प्राइवेट कंपनी के लिए बच्चे करते हैं, वो इसी सॉफ्टवेयर पर करते हैं या इसी एप्लीकेशन पर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, गणना करते हैं, निर्णय लेते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। वेब पर प्रकाशित करने के लिए तथा वेबसाइट पर काम करने की सुविधा देता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, कैसे चालू करते हैं? थोड़ा सा जानकारी है। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब मेरे पास कंप्यूटर के माध्यम से मैं इसे बता सकता था, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं इसे जानने के लिए, क्योंकि आप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा चलाए हैं, मुझे पता है। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, उसके बाद एमएस ऑफिस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम एमएस एक्सेल पर क्लिक करते हैं। और जब हम एमएस एक्सेल पर क्लिक करते हैं तो एमएस एक्सेल जो है कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। MS DOS या MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IPO का फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। बायोस का फुल फॉर्म BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। MAN का फुल फॉर्म मेट्रो एरिया नेटवर्क। ठीक है, इतनी ही जानकारी आप ध्यान रखिएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। मित्रों, MS पावर पॉइंट क्या होता है? थोड़ी सी जानकारी। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, जिसे हम आपको जानकारी के लिए बताऊं, थोड़ी सी जानकारी। PPT का नाम आप सुने होंगे, तो लगभग
इसी कैटेगरी का होता है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट की कैटेगरी है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। प्रोजेक्शन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़ करके स्लाइड शो की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। पावर पॉइंट कैसे चालू किया जाता है? सबसे पहले आल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पहले स्टार्ट करेंगे, तब आल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करके हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। अब मुझे भी कंप्यूटर बहुत बेहतरीन चलाना नहीं आता है, मैं मोबाइल चला पाता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ। हाँ, इतनी जानकारी है कि आप पास हो सकते हैं परीक्षा में। मैं आपको परीक्षा को टारगेट करके बता रहा हूँ, ना कि आपको जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर मुझे बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या होता है? एक्सप्लोरर क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लोरर क्या होता है? प्रोग्राम मैनेजर एवं फाइल मैनेजर की जगह है। विंडोज 95-98 एमई में विंडोज एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो ड्राइवों, फाइलों, नेटवर्क संबंधों को देखभाल एवं व्यवस्था करता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है? जैसे हम फाइल मैनेजर का प्रयोग करते हैं ना किसी चीज़ को रखने के लिए, उसी तरीके से विंडोज एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर होता है, जिसकी सहायता से हम थोड़ा शक्तिशाली होता है, इसमें ज़्यादा मतलब कि समाहित कर सकते हैं चीज़ों को। विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर नहीं होता है, माई कंप्यूटर से कार्य किया जाता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? मैंने कल बताया था, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसे दोबारा से लिख दिया गया है। नेटवर्क टोपोलॉजी, मित्रों नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या होता है ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यह नेटवर्क से विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और नेट टोपोलॉजी। मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूं, इसे आप अपना रिक्वेस्ट ही मान सकते हैं कि आप लोगों के हित के निमित्त मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग नेटवर्क टोपोलॉजी में आपको बता दिया 4 प्रकार के होते हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और नेट टोपोलॉजी। अगर आपको बस टोपोलॉजी के बारे में लिखने के लिए आए तो आप क्या लिखेंगे? रिंग टोपोलॉजी के बारे में लिखने के लिए आए तो क्या लिखेंगे, है ना? तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसे जरूर करिएगा। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेनी है। अगर आपको यह चीजें नहीं मिल रही तो आप गूगल पे सर्च करके थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ले लेनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए, 2 नंबर में आएगा। इनका अपना अलग अलग उपयोग है, आवश्यकता अनुसार संयुक्त रूप से भी इनका प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से किया जाता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लिखिए। सॉरी मित्रों, लॉगिन क्या होता है? जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाता है और विभिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन हो जाता है, जिसमें न्यू यूजर द्वारा लॉगिन किया जा सकता है। लॉगिन और लॉग आउट क्या होता है? आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आप इसके बारे में बेहतरीन जानते होंगे। अब लॉगिन और लॉग आउट के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं कि किसी ईमेल को डाल करके लॉगिन करते हैं और कहीं से लॉग आउट करते हैं, कहीं से नाम बदल करके किसी को डिस्टर्ब करते हैं, कहीं डीपी लगा करके किसी को डिस्टर्ब करते हैं, तो आप इसके बारे में फेमस हैं। कोई लड़का लड़की बन करके किसी को चिढ़ाता है, कोई लड़की लड़का बन करके किसी को डाइवर्ट करता है। ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे चल रही हैं, है ना? बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं इसे। मित्रों, मीडिया प्लेयर क्या होता है? मीडिया प्लेयर जो है विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु को सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त करने के उपरांत मीडिया प्लेयर द्वारा चलाकर देखा या सुना जाता है। तो मीडिया प्लेयर यही होता है। आप मतलब कि वाला मोबाइल चलाए होंगे, जो बड़का बड़का मोबाइल आता था कीपैड वाला, जिसमें गाना आता था, उसमें जो है मीडिया प्लेयर एक अलग से फंक्शन ही होता था। वहाँ से हम मतलब पिक्चर उच्चर देखते थे, जो MP4 का पिक्चर भराए रहते थे। तो मीडिया प्लेयर के बारे में आप जानते हैं। मित्रों, अपलोडिंग किसे कहते हैं, डाउनलोडिंग किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आप लोग YouTube पर कोई वीडियो डालते हैं तो उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति विशिष्ट सूचना या आंकड़ों या ग्राफ या टेक्स्ट या चलचित्र या वीडियो को साइट पर सुरक्षित करता है, नेट पर डालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपलोडिंग। और साइट से अपने मोबाइल में सुरक्षित करता है, अपने कंप्यूटर में सुरक्षित करता है, तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग। इसे तो आप जानते ही होंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है अपलोडिंग क्या है, डाउनलोडिंग क्या है। जब हम किसी वीडियोज को, किसी टेक्स्ट को, किसी चलचित्र को, किसी आंकड़ों के ग्राफ को, किसी सूचना को हम सर्वर पर या इंटरनेट पर डालते हैं तो उसे अपलोडिंग कहेंगे, और इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लेंगे तो उसे हम डाउनलोडिंग कहेंगे। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, 1 मिनट आप इसे देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना इसके जो है कंप्यूटर कार्य ही नहीं कर सकता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक खाली डिब्बे के समान है, शक्तिहीन यंत्र होता है। संग्रहण क्षमता बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की इसकी शून्य होती है। निर्देशों का पालन ही नहीं करेगा, महत्वपूर्ण भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है मित्रों कंप्यूटर को चलाने वाला सिस्टम। अगर वही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर एक डब्बा रहेगा, एक टीवी रहेगी, मतलब कुछ नहीं, उसका काम ही नहीं होगा। ठीक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से प्रयास किया हूं कि आपको बेहतर दिया जाए। वीडियो कैसी लगी, आपका मोटिवेटेड जो कमेंट होता है हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और लगातार कुछ बच्चे जो है हमसे द्वितीय तृतीय सेमेस्टर के बैक वाले बच्चे जुड़ गए, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि भैया आप जो है द्वितीय या तृतीय सेमेस्टर का मैथ पढ़ा दीजिए, क्योंकि आप मैथ बेहतर पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं समय के अभाव की वजह से, सामाजिक व्यस्तता की वजह से दिन भर में हम 4 वीडियो नहीं बना सकते हैं। हमारी कुछ सामाजिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते यूट्यूब पर पूरा बेहतर तरीके से, लेकिन हाँ दिन भर में 1 वीडियो देने का हम प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।